कम्प्लेक्स बॉर्डर है पाकिस्तान। ये कौन सा दोगलापन तुमने रचाया हुआ है? इस आवाम को बेवकूफ, ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? वहां बर्फबारी होती है। पिछले कई दिनों से वादी तिरा में ऑपरेशन शुरू है। वादी तिरा के लोग दर बदर ठोकरे खाते आ रहे हैं, जलील हो रहे हैं जगह जगह पर। बर्फबारी में, बारिशों में अपने घर बार छोड़कर जलील हो रहे हैं, छतरियों के नीचे बैठकर वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है पाकिस्तान की 7वीं बड़ी फौज से कि आप नाकाम क्यों हो? आप तो दुनिया की 7वीं बड़ी फौज हो, तकरीबन 7 लाख फौज, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी रोकने में नाकाम। पिछले 20 सालों से दहशतगर्दी आप नहीं रोक सके। क्यों नहीं रोक सके? 7 लाख फौज, हजारों चौकियां बॉर्डरों पर, लाखों में नौजवान तैनात है बॉर्डरों पर, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी नहीं रोकी जा सकती। और ये लीडर जो पेशावर इस्लामाबाद में बैठे हैं, अयाशियां कर रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, कुछ जलसे जुलूस कर रहे हैं कराची इस्लामाबाद में, लेकिन वादी तिरा के लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठता। लीडर कहते हैं कि हमने मिलिट्री को इजाजत नहीं दी कि वादी तिरा में ऑपरेशन करे, लेकिन फिर भी वादी तिरा में ऑपरेशन शुरू है। ये कौन सा दोगलापन तुमने रचाया हुआ है? क्या इस आवाम को बेवकूफ बना रहे हो? वादी तिरा को के लोगों को जलील क्यों कर रहे हो? ये दहशतगर्द कहां से आते हैं? कहां ट्रेन होते हैं? बॉर्डर पर एंट्री कैसे करते हैं? हजारों चौकियां हैं बॉर्डरों पर, लाखों में नौजवान यहाँ तैनात है, लेकिन फिर भी दहशतगर्द आ रहे हैं, असला बाहर से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत कम्प्लेक्स बॉर्डर है, वहां बर्फबारी होती है, लेकिन फिर भी इसके लिए हल तो ढूंढा जा सकता है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसका हल ना हो, हर मसले का यहाँ हल मौजूद है, लेकिन आप कर नहीं रहे। ये दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है अगर पाकिस्तान की मिलिट्री चाहे, अगर पाकिस्तान की रियासत चाहे, तब इस दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है। लेकिन आप लोग चाहते नहीं है, आप लोग दहशतगर्दी को फैला रहे हैं, आप दहशतगर्दी को रोक नहीं रहे। दहशतगर्दी को रोकने के लिए बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई एक भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आकर बकवास करते हैं, सोशल मीडिया पर आकर आप बकवास करते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान आप बना सकते हैं, लेकिन आप बनाते नहीं है। 7 लाख बड़ी फौज है, इसको हम टैक्स देते हैं, हम पालते हैं, अपने पेट को काट कर हम इन लोगों को पालते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक सकते। 7 लाख से 10 लाख कर दो, बढ़ा दो इस फौज को, लेकिन दहशतगर्दी को रोको। हजारों चौकियां बॉर्डर पर है, हजारों और बना दो, कम्प्लेक्स बॉर्डर को सील कर दो, नौजवानों को यहाँ तयन कर दो। करोड़ों नौजवान यहाँ बेरोजगार रहते हैं, इनको पोस्टिंग दो, इनको फौज में तयन कर दो, 10 लाख तक बढ़ा दो, ताकि पूरा बॉर्डर सील हो सके। लेकिन आप करना नहीं चाह रहे। हम टैक्स देते हैं, बढ़ा दो इसको, 10 लाख तक पहुंचा दो, लेकिन दहशतगर्दी को रोको। कम से कम ये लोग जलील तो ना हो। ये लोग अपना घर बार छोड़कर कहां जाएंगे इस तरह मुश्किल हालात में? आप तो इस्लामाबाद, पेशावर और कराची के बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हो। आपको क्या रियलाइज होगा, आपको क्या महसूस होगा? जलील तो वो लोग हो रहे हैं जो तिरा में अपने कच्ची आबादी को छोड़कर जा रहे हैं। वो अपनी आबादी में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, अपनी जिंदगी को काट रहे थे, गुजार नहीं रहे थे। आप अपनी जिंदगी को काट नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में बैठकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, एंजॉय करते हो आप हेवी प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन ये लोग यहाँ जलील हो रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है अगर रियासत चाहे तो, अगर पाकिस्तान की मिलिट्री चाहे तो। सियासी और मिलिट्री आपस में लड़ रहे हैं। कुछ कहते हैं हमने ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी, कुछ कहते हैं कि हमने ऑपरेशन करना होगा। जिन्होंने इजाजत नहीं दी तो ऑपरेशन क्यों हो रहा है? जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपने हजारों ऑपरेशन करके दहशतगर्दी का खात्मा क्यों नहीं किया? अब आपके पास कौन सा सबूत है कि हम ऑपरेशन करके दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं? ऑपरेशनों से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का खात्मा बॉर्डरों से हो सकता है, दहशतगर्दी का खात्मा फौज बढ़ाने से हो सकता है, दहशतगर्दी का खात्मा
ہزاروں چوکیاں اور لگانے سے ہو سکتا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ وہاں تک بجلی پہنچانے تک ہو سکتا ہے۔ آپ اربوں ڈالر ہڑپ لیتے ہیں لیکن وہاں تک بجلی نہیں پہنچا سکتے تاکہ کیمرے لگ سکے، تاکہ ایڈوانس طریقے سے بارڈر کنٹرول ہو سکے۔ جب تک آپ نہیں چاہیں گے تب تک یہ دہشت گردی ہوگی، جس دن آپ نے چاہا تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ اب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔